ठीक है ताहिर साहब, सवाल आपसे मेरा ये है, तलाल चौधरी साहब ने ये खुलकर कहा है कि मौरूसी सियासत के खिलाफ खुद इमरान खान बात करते रहे, लेकिन अंदर से वो खुद चाहते हैं कि बुशरा बीबी या अलीमा खान खुद जो है वो पार्टी की बागडोर संभाले और मैं उनके थ्रू ये काम कर रहा हूँ। इसमें मुझे बता दीजिएगा कि कितनी सदाकत है, क्योंकि वो बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का नाम जो सामने आया है उसके पीछे भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई साजिश है। नून लीग का ऐसा मानना है, क्या आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में देखें कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर तहरीक इंसाफ सेंसिटाइज नहीं थी कि मौरूसी सियासत क्या वजह है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में मौरूसी सियासत की एक वजह यह भी है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की कि जब किसी सियासी लीडर को, सियासी पार्टी के सरबराह को माइनस किया जाता है -1 फार्मूले के तहत, तो फिर वो जो पार्टी वर्कर होता है वो कहता है कि हम इन्हें माइनस नहीं करेंगे, तो वो फैमिली की तरफ फिर मामला जाता है। यही जुल्फकार अली भुट्टो के साथ वक्त हुआ, यही नवाज शरीफ के साथ हुआ और अब इन्हीं हालात पे इमरान खान साहब गुजर रहे हैं। तो वो जब जेल से आएंगे तो फिर वो मौरूसी सियासत की डायनामिक्स को समझेंगे। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो गौहर अली खान का इंतखाब किया है वो उनके कोई रिश्तेदार नहीं है और वो मिडिल क्लास बंदे हैं और वो लेफ्ट की सोच के आदमी हैं और उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है जो दहशत गर्दी का शिकार रहा है, कि उसमें उनकी जो सोच थी वो दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ रखते थे। चंद हज़ार वोटों से वो हारे हैं और तालिबान के खिलाफ उनका नैरेटिव था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और तीसरा ये कि उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल ये है कि वो इत्तेज़ाज़ एहसन के जूनियर वकील रहे हैं। पहली दफ़ा उन्होंने फ़ाल किरदार लायर्स मूवमेंट में किया। इफ्तिखार चौधरी बहाली तहरीक में उनका अहम किरदार था। इस वक्त जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब के अदलिया में, तो बहुत सारे ऐसे जजेस हैं कि जिनके साथ अदलिया बहाली तहरीक में वो राब्ते में रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक मिडिल क्लास बंदा जो अमेरिका और यूके से आला तालीम याफ्ता है और जिसका कोई इस तरह कोई इलेक्टेबल नहीं है, कोई जागीरदार नहीं, कोई सरमायादार नहीं, ये पहलू मीडिया डिस्कस ही नहीं कर रहा। जाहिर है कि उन्हें इन बातों का पता ही नहीं। आपने कोई स्टोरी देखी हो, कोई रिपोर्टर उनके गांव चला गया हो कि ये गौहर अली खान कौन है, ये किस स्कूल में पैदा हुआ है, इसके वालिदैन कौन थे, तो बस ये तलाल चौधरी हो या दूसरे गौहर साहब का प्रोफाइल मैटर मसला एक अलग है। गौहर साहब इन्हें कम से कम इमरान खान साहब ने ना बहन को दिया ना बीवी की को दी पार्टी की क्यादत, उन्होंने गौहर अली खान को दी, जो कि एक अच्छा डिसीजन है मैं समझता हूँ। देखिए मेरी बात यह है, गौहर साहब के ऊपर किसी पे उनका प्रोफाइल यकीनन अच्छा होगा, वो एक सेंसिबल आदमी है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब आप अपनी जमात में एक तरह से इलेक्टेबल बन गए ना, ये भी कि एक बंदा आया है वो जिसकी कोई पार्टी में पिछले 20 साल में, 15 साल में, 30 साल में जिन लोगों ने साथ काम किया है वो सारे के सारे वो बैठे रह गए हैं, वो देखते रह गए हैं। उनमें भी मिडिल क्लास थे, उनमें भी पढ़े लिखे थे, उनमें भी सारे एबिलिटीज रखते थे, वो सारे साइड पर हो गए। और एक शख्स आया जिसने 2022 में पार्टी ज्वाइन की है और देखते देखते ये आपको 2 महीने पहले से 2.5 महीने पहले किसी को कोई जानता नहीं था गौहर साहब को, वो आके इस तरह से छाए हैं कि वो वैसे तो पीटीआई पे इस वक्त वकला ही छाए हुए हैं, लेकिन वो वकीलों के कब्जे में दे दिए पार्टी। लेकिन ये जरा मुश्किल है ना, हाँ देखिए किसके नहीं, बात ये नहीं है, ये आपका वकला को थोड़ा मुश्किल नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि वकला को मानने की बात नहीं। मैं कह रहा हूं जो पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी, जो वो लोग जो 20-22 साल से हैं, ये कुरैशी साहब हो गए, परवेज अली साहब वगैरह, ये सारे ग्रुप्स जो हैं अब ये उठ खड़े होंगे ना। ये देखें मरवत साहब आपके सामने जरा एक्टिव हुए, पिछले चंद 1-1.5 माह की गेम है, 1-1.5 माह में ये मरवत साहब का नाम सामने आया, पहले कौन जानता था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आतिफ खान जो उनके साथ पिछले 20 साल से लगे हुए हैं, वो जो है वो उनके वर्कर को कह रहे हैं कि इनके कन्वेंशन में ना जाएं। तो ये विद इन द पार्टी जो इसके बाद जो रिफ्ट पैदा होंगी, पहले तो जो हालत है सो है, हमें नजर आ रहा है कि पहले ही बहुत बुरी पोजीशन है। तो इस तरह के फैसलों से फिर आगे कहां जाके खड़े होंगे। तरफ इशारा किया, वो भी खुलकर उन्होंने इजहार किया इसका। ठीक है, मुझे मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक नुक्ते का इजाफा करना चाहता हूं कि इलेक्टेबल की इस्तिलाह पे शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही पूरा उतरते हैं। इलेक्टेबल बैरिस्टर गौहर अली खान नहीं। और मैं आपको तारीख याद दिलाऊं कि जब मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब मुआहदा करके गए, नईम साहब जो नईम साहब इलेक्टेबल वो होता है जो पार्टी में जिसकी सर्विसेज नहीं होती, लेकिन वो इलेक्ट हो सकता है, इसलिए आगे वो किसी पार्टी को ज्वाइन करके तो टिकट ले लेता है। एक लंबी बहस है इस पर भी, ठीक है ना, वो इलेक्टेबल उस सेंस में मैं बात कर रहा हूं। रातों रात जावेद हाशमी बन गए। ठीक।